सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये रोजाना जो 5 वक्त की अजानें अपने मोहल्ले में गूंजती है, इतनी आसानी के साथ हमारे घर तक नहीं पहुंची। ये कुरान की तालीमात इतनी आसानी के साथ हमारे घर तक नहीं पहुंचा। आगे अल्लाह अकबर, आज मेरी कौम ये सोचती है कि रसूल पाक ने जबाल अबू कुबैस पे चढ़कर इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए तो पूरी दुनिया मुसलमान हो गई। चांद के टुकड़ों का बरहक होना हक, चांद के टुकड़े होना बरहक है, चांद के 2 टुकड़े होना बिल्कुल हक है। लेकिन चांद के टुकड़े देख करके जो लोग मुसलमान नहीं हुए वो मेरे आका की मेहनतों से मुसलमान हुए हैं, मेरे नबी की कोशिशों से मुसलमान हुए हैं, सहाबे किराम की मेहनतों से मुसलमान हुए हैं। आओ देखो तो सही, दीन की खातिर मेरे और आपके आका कितनी मेहनतें करते हैं, हुजूर के सहाबा कितनी मेहनतें करते हैं। हम उन मेहनतों को भूल गए, हमें सिर्फ मोजज़ात पर नारे लगाना तो याद रहा, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की मेहनतें उसके पीछे क्या थी उसको हम फरामोश कर गए। मोजज़ात पर हक है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर जो एतराज करे उसका दिल सिया है, लेकिन मेहनतें तो देखो आका ने कितनी मेहनतें की है। अल्लाह अकबर, मक्के के अंदर जब फारान की चोटी पर मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत से पहले मेरे सरकार को जो लोग सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, अपनी अमानतें रसूल पाक के पास रखते थे, जब मेरे करीम आका नबूवत का ऐलान करते हैं तो वही कौम मेरे नबी के जान की दुश्मन बन जाती है। और अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल, जनाब खदीजतुल कुबरा का माल दीन की राह में खर्च करते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर जख्मी होता है और मेरे आका अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने सर पर हाथ रखकर, अपने जख्मों पे हाथ रखकर, तो उस वक्त रसूल पाक के घर में बज़ाहिर हुजूर के सर पे पट्टी बांधने के लिए कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं होता। हुजूर के घर में कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने सर का दुपट्टा फाड़कर रसूल पाक के सर पे बांध देती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खदीजा से कहते, खदीजा मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं और मेरी कौम मेरी बात को नहीं मानती। जनाब खदीजतुल कुबरा मेरे आका को तसल्ली देती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत है। आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों का अंदाजा करो। एक दिन में 3 मर्तबा पेट भरकर खाने वाली कौम, जरा सोचे तो सही, दीन जो हमारे घर तक पहुंचा है उसके पीछे अल्लाह के हबीब की मेहनतें क्या है। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, पहला चांद तुलू होता और वो चांद खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। फिर दूसरे महीने का चांद तुलू होता और वो चांद भी खत्म हो जाता और अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। तीसरे महीने का चांद तुलू होता और वो चांद भी खत्म हो जाता और अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता। कभी कभी कैफियत ये होती, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना और कभी कभी लगातार 3 महीने तक रसूल पाक के घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध लेते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये मामलात गो के इख्तियारी थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों को महसूस तो करो। आप मुझे बताएं, वो रसूल जो दीन की खातिर अपने पेट पे पत्थर बांधते हो, 3 महीने तक रसूल पाक के घर में चूल्हा न जलता हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया जाता हो और घर के अंदर सर पे पट्टी बांधने के लिए कपड़ा ना होता हो, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती उसी दीन को पामाल करता होगा या पीठ के पीछे फेंकता होगा, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। हमारा बाप अगर रात और दिन मेहनत करके दौलत इकट्ठा करे तो एक बेटा कहता है मेरे बाप के सर का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जाकर के हमारे घर में दौलत जमा हुई है, इसलिए मैं उस दौलत को जाया नहीं कर सकता, उस दौलत का मिसयूज नहीं कर सकता, उस दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुन्नियों में तुमसे पूछना चाहता हूं, बाप का पसीना अगर सर से लेकर पैर तक आए तो तुम अपने बाप की मेहनतों को जाया होता हुआ नहीं देखते। रसूल पाक का पसीना नहीं, हुजूर का खून सर से लेकर के पैर तक आया था, तब कहीं जाकर के ये दीन की शम्मा रोशन हुई है, ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। लेकिन अपने मन में डूब कर जरा सोचो, क्या जो दीन, जिस दीन की खातिर अल्लाह के हबीब ने ताइफ की वादियों में पत्थर खाए थे, हत्ता कि हुजूर की नालैन खून से भर गई थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन खून से भर गई थी, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मेहनतों के साथ हमने ये सलूक किया कि आज मुसलमानों के घरों में रात के 3-3 बजे तक के सिनेमा की और गानों की आवाजें आती है। मुस्लिम नौजवान ज़िना के मनाजिर अपने हाथों में मोबाइल लेकर के देखते हैं। रसूल पाक की सुन्नत दाढ़ी है ये बयान किया जाए तो लोगों को सुन्नत रसूल पर अमल करने में शर्म आती है। और अगर अल्लाह अकबर कोई क्रिकेटर दाढ़ी रख ले तो मेरा हर जवान दाढ़ी रखने के लिए तैयार हो जाता है। जरा सोचो तो सही, जो कौम अपने नबी की सुन्नत को क्रिकेटर के तरीके से ज्यादा अहमियत न दे, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? वो कौम कैसे तरक्की की मनाजिल तय करेगी? वो कौम कैसे उरूज पाएगी? उस कौम को रहमतें और बरकतें कैसे मिलेगी? जो कौम को अपने बाप की मेहनतों का एहसास तो है लेकिन रसूल पाक की मेहनतों का एहसास नहीं। दीन सिर्फ करामतें बता करके नहीं पहुंचा हम तक, दीन सिर्फ मोजज़ात की वजह से नहीं पहुंचा हम तक। करामात और मोजज़े हक है लेकिन उसके पीछे हुजूर की मेहनतें कितनी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें कितनी हैं। आओ गलबे दीन के लिए हुजूर की मेहनत की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करूं। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताफ़े काबा में तशरीफ लाए, अबू जहल से सामना हो गया। हुजूर के जान का दुश्मन अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखता है और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेता है। मफहूम है कि आकाए करीम को पकड़ने के बाद उसने हुजूर अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक पकड़ा और पकड़कर काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। जरा सोचो हुजूर की शान और अजमतें क्या है, अपनी औकात क्या। हम हुजूर की नालैन के जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। अगर कोई हमें धक्का दे दे तो हमारी कैफियत क्या होती है, कोई अगर हमें तेज नजर से देख ले हमारी कैफियत क्या होती है। लेकिन इस दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, जिसकी बरकत से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फख्र से मुसलमान कहते हैं, इस दीन की खातिर हुजूर की मेहनतें। अबू जहल लईन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का सर अनवर पकड़कर काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। हुजूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर फट गया, खून की फुहारें निकलने लगी। आकाए करीम अपने सर पे हाथ रखकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। इस मंजर को हजरत अमीर हमजा की बीवी ने और उनकी कनीज ने देख लिया था। सरकार घर गए। उस वक्त इत्तेफाक से अल्लाह के हबीब के घर सर पे कपड़ा बांधने के लिए, कोई पट्टी करने के लिए कपड़ा ना था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान खदीजतुल कुबरा ने अपना दुपट्टा फाड़ा और दुपट्टे
दुपट्टा फाड़ कर रसूल पाक के सर पे बांध दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम सर अनवर झुका करके बैठे हुए हैं और इतने में अल्लाह अकबर, अमीर हमजा जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, इस्लाम नहीं लाए थे, शिकार के लिए जंगल में गए थे। अरबों का तरीका था, जब वो शिकार करके लाते थे तो आगे ला करके रखते थे शिकार, ताकि दुनिया देखे कि हम शिकार करके लाए हैं। हमजा जैसी अपनी सवारी पर आगे शिकार रख करके लाए, बीवी खड़ी हुई थी इंतजार में दरवाजे पर। जैसे ही हमजा ने फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी कहने लगी, तुफ है तुझ पर कि लोग तेरे भतीजे को जख्मी करते हैं और तू शिकार पर फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखता है। हमजा, तेरे दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले, फौत हो जाने वाले भाई का बेटा जिसे मोहम्मद कहते हैं, आज अबू जहल ने उन्हें ऐसे मारा कि उनका सरे अनवर फट गया। अबू जहल ने उनको जख्मी कर दिया। कहते हैं कि बीवी की बात दिल पर बहुत लगती है। साथ ही में कनीज ने भी कहा कि आपके भतीजे के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया। हमजा उतरे, शिकार को भूल गए और उसके बाद आपने सहने काबा में दाखिला लिया। आप दाखिल हुए, जैसे ही अंदर गए तो देखा कि अबू जहल वहां पर मौजूद है। हमजा अबू जहल पर झपटे और झपटने के बाद उसी तरह जैसे बताया गया था, अबू जहल का सर काबे की दीवारों से टकराया और टकराने के बाद फिर उसको एक तरफ फेंक करके हमजा मुस्तफा जाने रहमत के घर की तरफ चले। मेरे करीम आका अपना सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सदमा था, मैं अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम नहीं आती, मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम जन्नत की तरफ नहीं आती। हुजूर को सदमा इस बात पर नहीं था कि हुजूर को जख्मी कर दिया गया है, हुजूर को सदमा था तो इस बात पर था कि मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं उनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो जन्नत की तरफ क्यों नहीं आती। मेरे आका सर झुकाए बैठे हैं। ऐसे में हमजा आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ओ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। सरकार ने सर उठाया और अपने चचा को देखा। हजरत हमजा का ऊंचा कद था, जिस्म बहुत चौड़ा था, बहुत फुर्तीले और मजबूत आदमी थे, बड़े बहादुर थे। उनको शेर अरब के नाम से जाना जाता था, अरब के शेर के नाम से जाना जाता था। हमजा ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने निगाहें उठाकर देखा, क्या बात है चचा, किस बात पे खुश हो जाऊं। हजरत हमजा ने कहा, मुझे पता चला कि अबू जहल ने आपको जख्मी किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसको भी जख्मी कर दिया है और उसको फेंक करके आया हूं। देखो चल करके कि मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। मेरे करीम आका के जब लबहाए अक़दस को जुम्बिश हुई तो मेरे सरकार की जबान से ये अल्फाज तरतीब पाए, चचा मैं दुश्मन से बदला लेने पे खुश नहीं होता, अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हमजा कहते हैं, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। उसी वक्त हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन को मारा हमजा ने, लेकिन हुजूर खुश नहीं हुए। आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था, मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है। बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है, जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे, तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले
जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कलमा पढ़ने वाले रिश्वत लेकर के उसको अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते होंगे, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान सूदी कारोबार करके अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई नौजवान किसी लड़की, अजनबी ना महरम लड़की के गले में हाथ डालकर उसको पार्कों में लेकर के घूमता होगा जिना के मंसूबे के साथ, उस वक्त रसूल पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई बंदा अपने माँ बाप को झिड़कियां देता होगा और जहन्नम की राह का मुसाफिर बनता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। अफसोस, हमने मिलादुन नबी तो मनाया लेकिन मिलाद मुस्तफा के मकसद को भुला दिया, मकसद मिलाद को फरामोश कर दिया। सुनो सुनो, हमजा से मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अमीर हमजा से, कि हमजा दुश्मन से बदला लेने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरे मिशन को जो मैं लेकर आया हूं उस पर अमल करने से मुझे खुशी होती है। नारे लगा करके अपने आप का शुमार आशिकाने रसूल में करवाने वालों, जान लो इन खोखले नारों से हुजूर को खुशी नहीं होती। उस वक्त तक जब तक के हुजूर के फरामीन पर अमल न करो। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, अगर क्रिकेट का मैच हो तो मुसलमान दुकान बंद कर देता है, आज क्रिकेट देखना है। अल्लाह अल्लाह, तुमने क्रिकेट के लिए दुकानें तो बंद की है, क्या तुमने कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है? अल्लाह की इबादत के लिए भी कभी तुमने दुकान बंद की है? आज वो कौन सा जुर्म और वो कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों की जिंदगी के अंदर नहीं। हराम खाए मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह, जिना के अड्डों को हम आबाद करें, शराब के अड्डों को हम आबाद करें। सोचो, ताइफ की वादियों के पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने आशिक कहलाने वालों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। क्या हम ही बचे थे? हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए हम ही बचे थे? सोचो, गौर करो। एक मां का दिल दुखाने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि दुनिया में जलील ना हो जाए, तो नबी का दिल दुखाने वाला इज्जत कैसे पा सकता है? आज हम कह रहे हैं मुसलमानों को कहीं इज्जत नहीं। दुनिया के अहले इक्तिदार तुम्हें पैरों तले कुचल देना चाहते हैं। मुल्क शाम के हालात देखें, यमन के हालात देखें, बल्कि अपने मुल्क में कश्मीर के हालात देखें। दुनिया के हालात पर हमारी नजर कैसे होगी? हम तो पूरे 24 घंटों के अंदर 9-9, 10-10 घंटे मोबाइल में गुजार देते हैं। आज हमें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र कौन करेगा? वाह नाकामी, मताए कारवा जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। हम दुनिया में जलील होने के लिए नहीं आए थे, हम दुनिया में कौमों की इमामत के लिए आए थे, हम दुनिया में कौमों की क़ियादत के लिए आए थे। दुनिया के अंदर हमारा ये हाल हो गया, क्यों? इसलिए कि तुमने अपने नबी की मेहनतों का एहसास छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों का एहसास इस कौम के दिल से निकलता चला गया। हम भूल गए। इसी दीन के गलबे के लिए 3 साल तक शअब अबी तालिब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान के साथ 3 साल तक कैद किया गया था। क्या हमें एहसास है? एक वक्त के भूखे को देख करके हमें एहसास होता है, यार ये बंदा भूखा है। हुजूर का पूरा घर, पूरा घराना 3 साल तक के शअब अबी तालिब में था। हजरत जाफर तैयार कहते हैं कि हुजूर के घर के बच्चों का हाल ये था कि कुछ नहीं था खाने के लिए, तो दरख्त की सूखी पत्तियां हुजूर के घर के बच्चों को खिलाई जाती थी। भूल गए। 3 साल तक नबी के घर वालों ने किस तरीके से ये मुशक्कत उठाई थी। हुजूर के घर के छोटे छोटे बच्चे को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, किस लिए? ताकि दीन हमारे घर तक पहुंचे। वरना मक्के वालों को दीन के ऐलान से पहले नबी से इख्तिलाफ क्या था? कोई इख्तिलाफ न था। वो तो मेरे नबी को सादिकुल वादुल अमीन
मानते थे। सारा इख्तिलाफ ऐलान नबुव्वत के बाद उनको हुआ था। हुजूर इसी दीन की खातिर 3 साल तक के शहब अबी तालिब के अंदर कैद है। हज़रत जाफर तैयार कहते बच्चों को तो दरख्त की पत्तियां खिलाते थे और बड़ों का हाल ये था कि हमारे पैरों में अगर कोई नरम चीज टकरा जाती तो हम उसको उठा के मुंह में डालकर चबाने लगते थे। कभी दरख्त की छालें चबाइए, कभी दरख्त की छालें चबाइए। शहब अबी तालिब के अंदर सोचो, इस मेहनत को भूल गए। बात बहुत लंबी नहीं करता, अभी हजरत अमीर हमजा का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक बात आई। हमें दीन की अहमियत नहीं है। अजान होती है, घरों में बैठ के टीवियां देखते, अजान होती है, बहसबाजियां करते हैं। मस्जिद में कौन आता है? हमने मस्जिद को वीरान कर दी, मस्जिदें वीरान हो गई है। फरमाया गया जब मस्जिदें वीरान होती है तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दी। जिस कौम की वीरानी के लिए मस्जिदें दुआएं कर रही हो वो कौम आबाद कैसे हो सकती?